खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से है। अमरोहा जनपद में के ग्रामों में संचालित लाइब्रेरी में पढ़कर 30 छात्र छात्राओं का हुआ सरकारी नौकरी में चयन। उत्तर प्रदेश और दिल्ली पुलिस शिक्षा पंचायती और अन्य विभागों में हुआ चयन। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश शासन की ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देने की मंशा और जिलाधिकारी श्रीमती निधि गुप्ता वत्स के कुशल मार्गदर्शन से जनपद अमरोहा में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुई है। जनपद के ग्रामों में संचालित लाइब्रेरियों से पढ़कर 30 छात्र छात्राओं ने विभिन्न सरकारी नौकरियों में चयन प्राप्त कर क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। इन लाइब्रेरियों ने शासन की नीतियों और जिलाधिकारी के सक्रिय पर्यवेक्षण के तहत ग्रामीण युवाओं को गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री, आधुनिक सुविधाएं और प्रेरणादायक माहौल प्रदान किया, जिससे उनकी प्रतिभा को निखारने और सपनों को साकार करने का मंच मिला। रजनी चौहान, शुभम कुमार, पुष्पेंद्र कुमार, गुरविंदर सिंह, काजल, संस्था यादव, कंचन, दीक्षा, मंजीत सिंह, मनोज कुमार, नितिन कुमार, मुकेश कुमार, मनीषा, पारुल, मनोज कुमार, शिखा, चीनू, राजीव कुमार, मोनू कुमार, अमित कुमार, सुमित कुमार और राशिका का चयन उत्तर प्रदेश पुलिस में हुआ है। प्रफुल्ल कुमार का इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्टेनो के पद पर, तरुण कुमार का रेलवे में, कुमारी गीता का बिहार बीपीएससी में, अंकुल कुमार का सीआरपीएफ में, रोहित कुमार वर्मा का दिल्ली पुलिस में, ऋतुराज सिंह का शिक्षा विभाग में, विपिन कुमार का पंचायती राज विभाग में और मीनाक्षी का चयन शिक्षक के पद पर हुआ। चयनित छात्र छात्राओं ने अपने अनुभव भी साझा किए। उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित रजनी चौहान ने कहा कि लाइब्रेरी में पढ़ाई के लिए एकांत मिलता है, इंटरनेट की सुविधा मिलती है और तैयारी के लिए आवश्यक किताबें अखबार मिल जाते हैं, जिससे उनको तैयारी के समय बहुत फायदा होता है। रेलवे में चयनित तरुण कुमार ने कहा कि ग्राम में पढ़ने का भवन मिला, किताबें मिली, पढ़ने के लिए बैठने की व्यवस्था भी अच्छी रही, कम खर्चे में तैयारी करने का अवसर और फ्री में नेटवर्क की सुविधा मिली। शिक्षक के रूप में चयनित मीनाक्षी ने कहा कि हमारे ग्राम पंचायत में बनी लाइब्रेरी में अच्छी पुस्तक है, बैठने, बिजली, इंटरनेट आदि की उचित व्यवस्था है, पढ़ाई के लिए अनुकूल माहौल मिला, जिससे उनके चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। के अंदर पढ़कर 30 बच्चे सरकारी नौकरी पर लगे हैं, तो ये लाइब्रेरी कहाँ चल रही है, कौन कौन से गाँव में लाइब्रेरी संचालित है? जिला अमरोहा में 572 ग्राम पंचायतों में वर्तमान में लाइब्रेरी संचालित है। इन लाइब्रेरी में बैठने की व्यवस्था भी है, कुछ लाइब्रेरीज में कंप्यूटर भी अवेलेबल है। लाइब्रेरी में पानी की सुविधा और एक शांति का वातावरण मिलने की वजह से बच्चे यहाँ पे आते हैं, और क्योंकि वहाँ पे कुछ पुस्तकें लाइब्रेरी की भी होती हैं और अपना भी रीडिंग मटेरियल लेकर के आते हैं, अपने तैयारी करने की पुस्तकें लेकर के आते हैं और वहाँ पे बैठ के एक अच्छे वातावरण में पढ़ते हैं। तो ये बताते हुए एकदम हर्ष की बात है कि जनपद अमरोहा में इन लाइब्रेरी से पढ़ करके 3 बच्चों का चयन जो है विभिन्न विभागों में हुआ है, चाहे हम यूपी पुलिस की बात करें, चाहे पंचायती राज की, शिक्षा की बात करें, रेलवेज की बात करें, न्यायालयों में भी इनका चयन किया गया है। तो यहाँ पर एक अच्छे वातावरण बच्चों को मिल रहा है, जिसकी वजह से उनकी प्रतिभा निखर के आ रही है। इसी के क्रम में और शासन के निर्देशों के अनुसार यहाँ पे अब डिजिटल लाइब्रेरी 100 से अधिक पंचायतों में बन रहा है। इन डिजिटल लाइब्रेरीज में बच्चों को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भी डिफरेंट कोर्सेज उपलब्ध होंगे, और डिजिटल लाइब्रेरीज में जो पुस्तकें भी हैं वो भी विभिन्न विषयों की रखी जाएगी। तो जो तैयारी के बच्चे हैं उनके लिए भी वहाँ पे पुस्तकें हैं, जो महिलाएं हैं, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी पुस्तकें हैं, और अगर जो सीनियर सिटीजन्स भी इस लाइब्रेरी में आना चाहते हैं और कुछ पढ़ना चाहते हैं तो उनके मतलब की भी उस लाइब्रेरी में पुस्तकें अवेलेबल होंगी। ये जो लाइब्रेरी है, जो ये डिजिटल लाइब्रेरी बन रही है, ये प्योरली पंचायत के द्वारा जो ऑपरेट की जाएगी, और पंचायत इसमें अपने प्रस्ताव के माध्यम से एक मिनिमम शुल्क भी लगा सकती है लोगों के लिए और लाइब्रेरी की मेंटेनेंस के लिए। तो मुझे ये पूर्ण आशा है कि ये जो लाइब्रेरी जनपद अमरोहा में डिजिटल लाइब्रेरी बन रही हैं, उनके माध्यम से और भी 30 से और भी ज़्यादा लोग जो है यहाँ पे पढ़ेंगे और लाभान्वित होंगे। कितनी लाइब्रेरी चल रही हैं जनपद में इस समय? जनपद में इस समय 572 लाइब्रेरीज चल रही हैं, बट उनमें से कुछ ही लाइब्रेरीज ऐसी हैं जिसमें कंप्यूटर की वर्तमान में सुविधा उपलब्ध है। परंतु जो डिजिटल लाइब्रेरी होगी उसमें सभी लाइब्रेरी, जो 100 से अधिक लाइब्रेरीज चिन्हित की गई हैं प्रथम फेज में,
उन सभी लाइब्रेरीज में कंप्यूटर और ऑनलाइन डिजिटल कोर्स की सुविधा उपलब्ध है।